हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया पार्ट लेके आए हुए हैं। इसका हम एक वीडियो बना दिए हुए हैं। ये आज का दूसरा पार्ट है। अगर कोई भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है, खास करके जो एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये खास वीडियो हम बना रहे हैं। क्योंकि जब जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, सारा क्वेश्चन रेलवे के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है तो चाहिए आपको सारा वीडियो वहाँ पर प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फिलहाल हम रेशो पढ़ा दिए हुए हैं। या दूसरा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें से मैं वो वीडियो बना दी हुई। आज का दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला कंसेप्ट। देखिए, कंसेप्ट पहला कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा लेंगे। देखिए, कभी भी प्रॉफिट का अंतर दे देगा। प्रॉफिट का अंतर, प्रॉफिट का अंतर परसेंटेज में, जितना प्रॉफिट का अंतर होता है ना, यानी विक्रय मूल्य में जो अंतर जितना आता है एसपी में जितना अंतर आता है, उतना ही क्या होता है, प्रॉफिट में अंतर होता है परसेंटेज में। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट में अंतर होता है। बस इसी कंसेप्ट पे क्या कीजिएगा, अभी वो सवाल है बनाने जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह दिया हुआ है कि एक गाय को 1000 में पहले बेचा बेचा जाता था तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था। अब उसी गाय को क्या कर रहा है, 1010 पे बेचा जाता है, तो उसको अभी 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी 5% का, पहले गाय का सीपी कितना रहा होगा मालूम नहीं है। पहले कितना में बेचा जा रहा था, तो 1000 रुपये में क्या किया जाता था, बेचा जाता था। अब अब कितना में बेचा जा रहा है, तो अब 1010 रुपया में क्या किया, अभी बेच रहा है। ठीक है, तो अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, पहले x% मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा था x%। अब कितना का प्रॉफिट हो जाता है, तो अब उससे 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। जितना पहले होता था उससे 5% एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितना का चेंज हुआ है, 10 का चेंज हुआ है। यानी अंतर कितना का, विक्रय पहले 1000 था, अब 1010। तो विक्रय मूल्य जितना चेंज होता है उतना ही प्रॉफिट में भी उतना ही का चेंज होता है। ये परसेंटेज में हो गया ना, दोनों बराबर होता है। दोनों का अंतर यहाँ पर देख रहे हैं, कितना का अंतर है, पहले x% प्रॉफिट हो रहा था, अब x प्लस 5% हो रहा है। तो कितना का अंतर, 5%। यानी 5% का मान ही कितना है, 10 रुपया है। 5% का मान ही 10 ही रुपया है। तो गाय का सीपी पूछा नहीं, लागत मूल्य कितना था, तो सीपी पूछा है। यानी 100%, कोई भी सामान अपने आप में क्या होता है, 100%। सीपी यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है 5% किस पर हो रहा था, 100 पर न होता है, यानी सीपी पर न होता है। तो 5% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% सीपी कहलाता है। यानी सीपी को हम यहाँ 100 मान के आते हैं, क्योंकि सीपी का ही 5% का मान इधर 10 रहता है। यानी सीपी का 5% का मान इतना है, तो सीपी 100% है। तो 100% का मान कितना, 5% है, तो 100% कितना है, इतना कितना हो जाएगा, तो इससे 20, इधर कितना से गुना किया है, तो इधर 20 से गुना किया, 20 से इधर भी गुना करिएगा, 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए, ये तो हो गया। यानी एसपी में जो अंतर होता है वो सीपी में अंतर करके वहां से आंसर लिया जाएगा। तो 100% का मान निकालिएगा तो हमेशा किस क्या रहता है, सॉरी, एसपी, हाँ, एसपी में जो अंतर आता है वो प्रॉफिट में उतना ही क्या परसेंटेज में अंतर होता है। जितना एसपी में अंतर होगा वो प्रॉफिट में अंतर रहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर अंतर हम निकालना सिखा रहा है, डिफरेंट निकालना सिखा रहा है। कोई भी व्यक्ति है जो किसी सामान को पहले बेच रहा था, नंबर लाइन तो आप जानते होइएगा। ठीक है, 3 को केस हम समझा रहे हैं। केस 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 नंबर 1, पहले देखिए नंबर लाइन है। एक व्यक्ति है जो किसी सामान को पहले कुछ बेचता होगा, तो उसको पहले 5% क्या हो रहा था, 5% का लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, 5% का लॉस हो रहा था। वही व्यक्ति उसी सामान को बेच रहा है, तो अब बेच रहा है, तो अब उसको क्या हो जाता है, 7% का प्रॉफिट हो रहा है। 7% का अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट इधर लिखेंगे, नंबर लाइन से इधर रहता है, प्रॉफिट हो रहा है उधर लेंगे ना, निगेटिव का चिन्ह यही बता रहा है कि उधर है, तब लॉस हो रहा था। अब क्या करा, अब 7% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस में देखिए, अभी हम समझा रहे हैं केस नंबर 2 में, नंबर 9 है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी सामान को बेच रहा है, उसी सामान को बेच रहा है, 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में, दूसरा केस में क्या हो रहा है, 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब फिर क्या कर रहा है, अब 10, पहले 5% प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब उसको अब बेच रहा है उसी सामान को, तो अब उसको 7% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 7% का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 3 में देखिए, यो प्रॉफिट है, यो प्रॉफिट है।
किस नंबर 3 में देखिए, नंबर लाइन है, पहला व्यक्ति है, जीरो जीरो देखेंगे मतलब नंबर लाइन से इधर है, नंबर लाइन से है। कोई व्यक्ति किसी सामान को पहले बेच रहा है, पहले बेच रहा था तो उसको 5% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, 5% का लॉस हो रहा है। वही व्यक्ति अब बेच रहा है तो उसको 7% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 7% का क्या हो रहा है, मान लेते हैं 9% का लॉस हो रहा है उसको, क्या परसेंट का, 9% का भी लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ यहाँ पर भी लॉस हो रहा था, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। हम जानना चाह रहे हैं दोनों के बीच का अंतर कितना का है, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अंतर कितना का है। देखिए नंबर लाइन से जीरो से इधर 5 स्टेप आगे गया है, ये 7 स्टेप आगे गया है, 5 स्टेप पीछे है। तो यहाँ से यहाँ अंतर कितना का अंतर, तो 12 का अंतर है। कितना का अंतर है, 12 का अंतर। यानी जब भी डिफरेंस हम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो अंतर कितना जुट जाता है। यानी नंबर लाइन से या तो प्रॉफिट और लॉस रहेगा, प्रॉफिट और लॉस रहता है तो देखिए जुट रहा है। 7 यहाँ से 7 स्टेप पीछे, 5 स्टेप, 7 स्टेप आगे है, 5 स्टेप पीछे है। तो अंतर कितना का है, दोनों संख्या के बीच में अंतर कितना का है, गैप यहाँ से यहाँ तक कितना है, गैप 12 का गैप है। ठीक है, तो 12 कैसे था, 7 में 7 को 5 में हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 12। यहाँ पर डिफरेंस कितना होता है, तो जब भी प्रॉफिट और लॉस रहता है, क्या रहता है, प्रॉफिट और लॉस रहता है, तो उस समय अंतर जब निकालना रहता है, उस समय प्रॉफिट और लॉस दोनों दे दिया रहता है, तो उस समय जब अंतर निकालना रहता है तो क्या करते थे, उस समय हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट लॉस जब भी दे दिया रहेगा तो उस समय अंतर जब निकालना होगा प्रॉफिट और लॉस में, तो अंतर निकालना तो उस समय क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा परसेंटेज में। यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी सामान को बेचा था पहले 5% उसको प्रॉफिट हो रहा था, अब बेच रहा है तो उसको 7% का प्रॉफिट हो रहा है। हम जानना चाह रहे हैं कि अंतर यहाँ पर कितना का है, देख रहे हैं अंतर, यहाँ से यहाँ से यहाँ गैप कितना का है, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ दूरी है 7 यूनिट, और यहाँ से यहाँ 5 यूनिट, तो यहाँ पर से कितना बचा, 2 यूनिट। यानी यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर अंतर हम जब निकाल रहे, डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाले हुए है तो अंतर कितना का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो ये 2 कैसे आगे रहता है, तो जब भी प्रॉफिट और प्रॉफिट दे दिया रहेगा, तब प्रॉफिट और प्रॉफिट दे दिया रहता है, प्रॉफिट दे दिया रहेगा पहला केस में, दूसरा केस में भी प्रॉफिट दे दिया रहेगा, सॉरी प्रॉफिट दे दिया रहेगा, यानी प्रॉफिट दे दिया रहेगा। तो उस समय क्या कीजिएगा, डायरेक्ट अंतर निकालिएगा, दोनों संख्या के बीच में अंतर निकालिएगा, परसेंटेज में आपका आ जाएगा। यहाँ पर लॉस है, तो यहाँ पर भी हम अंतर निकालने जा रहे हैं, अंतर निकालेंगे, यहाँ से 5 यूनिट है, यहाँ से 9 यूनिट, अंतर निकालेंगे, यहाँ से कितना यूनिट, 4 यूनिट बच रहा है। यहाँ पर डिफरेंस माइनस खाली अपन इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हो रहा था, ठीक है। डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। यानी जब भी लॉस रहता है तो जब अंतर निकालना रहता है तो क्या कीजिएगा, अंतर ही ले लीजिएगा। ये दोनों संख्या के बीच में लॉस का अंतर ही ले लेते हैं। लॉस रहता है तो उस समय क्या लिया जाता है, अंतरे हम ले लेते हैं। माइनस हमको डिनोट कर रहा है कि अंतर ले लीजिएगा, अंतर ले लीजिएगा, प्लस डिनोट कर रहा है कि हमको प्रॉफिट और लॉस दे दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अंतर अगर निकालना होगा तो प्रॉफिट और लॉस दे दिया रहेगा तो अंतर निकालना होगा तो दोनों का क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, अपने आप ही दोनों के बीच में गैप पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट बेस पर भी सवाल हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको क्या करते थे, मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, एक वस्तु को बेचते समय 7% प्रॉफिट हो रहा है, फिर 6% हानि के बीच का अंतर दे दिया हुआ है। एक वस्तु के बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर कितना, 104 रुपया दे दिया हुआ। एक बार प्रॉफिट हो गया, एक बार लॉस हो रहा है, तो कितना का अंतर हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस दे दिया हुआ तो जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया, 13%। 13% में इतना का अंतर, लेकिन रुपया में अंतर कितना का दे दिया हुआ है, रुपया में अंतर कितना का, 104 दे दिया हुआ है। तो आपसे सीपी पूछा हुआ है ना, वस्तु का लागत मूल्य, यानी 100% का मान पूछा हुआ है। कितना का मान, 100%, क्योंकि जो मान रहता है ये सीपी का ही 13% का मान इतना है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान पूछ रहा है। तो 13 से देख रहे क्या गुना है, तो ये 13 अठे 104 होता है, यानी 1% का मान, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 8 रुपया हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 800 रुपया हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वस्तु का लागत मूल्य ही पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, करा 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर दे दिया हुआ है। बेचते समय, वस्तु के बेचते समय 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर कितना दे दिया, 161 रुपया दे दिया हुआ है। तो 19% लाभ पर वस्तु बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर अभी विक्रय मूल्य पूछ दिया हुआ है। पहले तो अंतर निकालिए, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट है, एक बार लॉस है।
ठीक है, 12.5% लाभ हो रहा था, 10.5% हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अंतर कितना का हो जाएगा? तो 10 और 12 जोड़िएगा एक बार, 12.5% क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? और 12.5% प्रॉफिट हो और 10.5% लॉस है। ये क्या है? 10.5% लॉस है, ये प्रॉफिट है। अंतर कितना का हो जाएगा यहाँ पर? तो अंतर जोड़िए, अंतर निकालना रहता है, अंतर कितना का हो जाएगा? अंतर जब भी निकालना रहता है तो क्या करें, प्रॉफिट और लॉस भी दिया रहता है तो जोड़ देते हैं। तब 12 10 कितना 22 हो जाएगा, आधा आधा जोड़िएगा तो 23, यानी 23% का मान ही दे दिया हुआ था, कितना? 161 रुपया, 161। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 23 सत्ते कितना? 161 होता है, 23 सत्ते 161, यानी 1 रुपया आ जाएगा। तो 100% का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। लेकिन हमसे सीपी नहीं पूछा हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ? वस्तु को हम 19% पर हम क्या कर देते हैं, 19% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य ही पूछा हुआ था, विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो डायरेक्ट हम 100% का मान ना निकाल के हम 119% क्या, क्योंकि हम सीपी को सब 100 मान लेते हैं, तो 100 पर 19% को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए कि मतलब सामान जब 100 का सामान में 19 रुपया प्रॉफिट होगा तो कितना बिकेगा? 119 रुपया, यानी हम डायरेक्ट 119% का मान निकालने जा रहे हैं। कितना मान? डायरेक्ट हम एसपी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि 100% सीपी है, हमको 19% को प्रॉफिट चाहिए, तो बेचना कितना पड़ेगा, कितना में बेचना पड़ेगा उसको? तो 119%, 119 रुपया में, यानी 119% का मान ही हमको निकालना है। तो 100% का मान, 1% का मान इतना, 119% का मान कितना हो जाएगा? तो 7 से गुना कर दीजिएगा, तो 7 से इसमें गुना करते 700 ये हो गया, 19 सत्ते 133 हो गया, यानी 800 कितना हो जाएगा? 833 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है, एक पेन को 144 में बेचते समय अनुराग को क्रय मूल्य, अब यहाँ से अगला टाइप आ रहा है, कह रहा है, एक पेन को 144 में जब बेच रहा है तो अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, क्रय मूल्य पर, यानी 7 रुपया के समान था क्रय मूल्य, 1/7 का मतलब यहाँ हो रहा है 1/7 है, तो ईसीपी है, तो इस पर इतना ईसीपी है, ठीक है, उस पर कितना का लॉस हो रहा है? 1 रुपया का, सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? इतने रुपए की हानि है, लॉस हो रहा है, 1 रुपया क्या हो रहा है? इस पर लॉस हो रहा है। सीपी इतना है किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का दाम कितना है? 7 रुपया, उस पर 1 का लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है? कि सामान को बेच रहा है, तो सीपी इतना लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है? बेच कितना में रहा है? कोई दिक्कत नहीं, 1/7 किस वस्तु को कह दिया है 144 में हम बेच रहा है, तो उसको क्रय मूल्य के 1/7 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य सीपी 7 रहा होगा, तो उस पर 1 का लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है? 7 रुपया, सॉरी 6 रुपया में बेच रहा है, 6 यूनिट में, यूनिट में कहेंगे तो किसी वस्तु का दाम सीपी 7 यूनिट था, तो उस पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो बेच कितना में रहा था? वो 6 यूनिट में बेच रहा था, यानी 6 यूनिट का मान ही दे दिया हुआ है, कितना कितना दे दिया? 144 रुपया दे दिया हुआ, 6 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ करिएगा तो कितना होगा? 24 है, 6 के 124 होता है, तो 24 आ जाएगा, कितना? 24 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% का 100 यूनिट का मान कितना होगा? सीपी को हम 100 मान के आते हैं, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, सीपी को हम यहाँ पर कितना? 7 रुपया, सीपी सॉरी नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शन में ना माने हुए, तो 1 का मान इतना है, तो सीपी यहाँ पर 7 है, 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान कितना होगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 15 16, 168 रुपया हो गया, यानी सीपी कितना? इतना का सामान था, यानी सीपी, उस वस्तु का सीपी कितना का था? 168 रुपया। अब इसी को क्या कर रहा है, वो कितना में बेच रहा है? जब 189 रुपया में बेच देता है, तो उसको कितना का लाभ हो रहा है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना का लाभ हो रहा है फिलहाल में देख रहे हैं? कितना का लाभ हो रहा है? यहाँ पर एक, यहाँ पर 29 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है यहाँ पर, थोड़ी से 100, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 15 16, यहाँ पर हम लाभ निकालना जा रहे हैं, तो एक हो गया 21, सॉरी 21 हो रहा है, क्या हो रहा है? 21 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना कम परसेंटेज में लाभ निकालने जा रहे हैं? 21 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पर? तो 169 पर, 168 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो ये देख रहा है 21 अट्ठे कितना हो गया? 168 होता है,
1/8 के मतलब 1/8 परसेंटेज मानो तो 12.5%, यानी काट-कूट करिएगा 4 से काटिएगा तो 25 हो गया, 2 हो गया, 25 का आधा करिएगा कितना 12.5%, ये 12.5% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12.5% उसको प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा मनु ने 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदा है। मनु ने 5500 रुपया में वो पुराना बाइक खरीदा है, ठीक है। इससे इसकी मरम्मत पर 12% क्या किया, वो खर्च करता है। इसकी मरम्मत पर 12% खर्च कर देता है और उसे 5% लाभ पर क्या कर देता है, सॉरी 5% हानि पर बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य किस कीमत पर बेचा हुआ है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, मनु कितना में बाइक खरीदा है, तो 5500 रुपया में बाइक खरीदा है। कितना रुपए में, 5500 रुपये में बाइक खरीदा है। उस पर क्या कर देता है, 12.5% रुपये मरम्मत कर देता है। जितना में खरीदा है तो उसी का 12.5% रुपये मरम्मत कर देता है। तो इसका 12.5% हम निकालने जा रहे हैं, 12.5% निकालिएगा तो सब इसका इससे हम 12.5% निकालिएगा तो परसेंट से दो, यानी परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट 12 में गुना करिएगा इससे, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 2 जीरो तो कट गया होगा ना, माइंड में ही रखिएगा, क्योंकि जोड़ना हम यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मरम्मत करने के बाद ना जो नया सीपीआर है वो कितना का है, उसका लागत मूल्य टोटल कितना था, सब ना जोड़ जाकर ना लागत मूल्य वो आ जाता है। तो 12 पंचे 60 होगा, 12 पंचे 60 है, 6 6 8 यानी इतना रुपया हमको उसकी मरम्मत पर खर्च करना पड़ा है। तो आप जोड़ दीजिएगा, अब नया सीपी कितना हो गया, 160 रुपया हो गया। ये अब टोटल उसका लागत मूल्य इतना इतना तक खरीदा हुआ था, इतना उसकी मरम्मत, पुराना बाइक जो खरीदा था इतना में खरीदा, उसको मरम्मत पे इतना खर्च हो गया, टोटल कितना हो गया उसका खर्चा, तो 100 यानी 160 रुपया उसको टोटल खर्चा हो गया। अब इसको क्या करता है, 5% लॉस पे क्या कर देता है, बेच देता है। ये तो उसका लागत मूल्य हो गया। ठीक है, हमको एसपी निकालना है, एसपी निकालना, 5% लॉस पे बेच देते थे। किस दाम पर बेचा हुआ बाइक को, 600 यानी 100 से इतना हो गया, इसका 5% लॉस, यानी 100 का समान 55 यानी 55%, सॉरी 100% तो टोटल सीपी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 5% लॉस में बेचा है, तो 95% का मान निकालना होगा। इसका 95% का मान कितना हो जाएगा, 95%, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए काट दीजिएगा, ये 5 से काटिएगा तो 19 हो गया, 5 से काटिएगा तो 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से और काट पीस होगा, 5 से काटे 5 दूना 10 हो गया, एगो जीरो वहाँ पर छोड़ा ना, इससे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो है कट जाएगा, बट्टा में कितना है, 2 अभी भी बचा हुआ है, 2 अभी भी बचा हुआ है, दशमलव में जा रहा है। मामला कहाँ कर रहा है, इतना में 5% की कुल हानि पर बेच देता है, 95%, 95% हो गया, 5 से काटिएगा 19 पचे 95, 5 से काटिए 5 दूना 10, 20 हो गया, एगो जीरो से एगो जीरो, हाँ 2 से फिलहाल में कटने वाला है ना, 2 से इसको काटिएगा, 2 त्याही 6, फिर 0 8, फिर 19 से गुना करिएगा, 19 अठे कितना हो, 152, 152 के 2 दीजिए, कैरी 0 हो गया, 19 से 0 में गुना करिएगा तो 0, कैरी कितना 15 था, तो 15 के 5, फिर कैरी 1 हो गया, 19 तिया 57 1 58, 19 तो कितना 5800 कितना हो, 52 रुपया आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी उस बाइक को कितना में खरीद बेच दिया है, 5852 रुपया में उस बाइक को बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, कल रूपर्ट एक सेकेंड हैंड टीवी कितना में 46 रुपया में खरीदा है। फिर यहाँ पर देखिए मरम्मत पर उस पर कुछ खर्च किया है, कितना किया है यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन उसको कितना में बेच दिया है, तो 5406 रुपये में उसको बेच दिया है। तो उसको क्या 6% को लाभ हो रहा है, 6% लाभ हो रहा है, तो उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यानी मरम्मत पर कितना खर्च किया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कितना में वो सेकंड हैंड एगो टीवी खरीदा हुआ था, 46 रुपये में खरीदा हुआ था, 46 रुपये में खरीदा हुआ है, बेच कितना में रहा है, तो 5406 रुपया में वो बेच रहा है, 5406 रुपया में वो बेच रहा है। इस पर कुछ मरम्मत किया, इतना तो उसको खरीदा हुआ था, इतना इस पर कुछ मरम्मत किया होगा, मरम्मत किया होगा तो कुछ खर्चा होगा, वो खर्चा इसमें ऐड कर दे तो जो नया सीपी आया होगा, जो टोटल उसका लागत मूल्य होगा, वो उस पर 6% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 6 पर इतना में बेच रहा था, उस पर 6% का उसको प्रॉफिट पर हो रहा था, इतना में बेच रहा था। तो यहाँ से जो सीपीएम निकाल के लाएंगे,
वो खर्च करने के बाद उस पर लागत मूल्य कितना, यानी इतना तो खरीदा हुआ था, इस पर कुछ खर्चों में पैसा किए हो ना, लागत बनाने में, मरम्मत करने में, तो टोटल जो ऐड आ गया रहता है वो वाला, यहाँ से हम जो सीपी निकालेंगे वो वाला आएगा। ठीक है, तो मरम्मत पे कितना खर्च किया ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए ई मान किसका दे दिया हुआ, इतना में जब बेच रहा है तो उसको 6% का प्रॉफिट हो रहा है। 6% प्रॉफिट हो रहा है कि मतलब 106 का मान ही दे दिया हुआ है। 100% का मान निकालिएगा, ये 100% का मान निकालिएगा, यहाँ से सीपी आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि 100% सीपी रहता है। 100% उस पर मान लेते सीपी के 100 मान के आते हैं, तो उस पर इस पर 6% प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितना मेरा होगा 106 रुपया में। तो एसपी हो गई, सीपी हो गया, तो 100 ई मान जो दे दिया, सीपी का मान, एसपी का मान दे दिया हुआ है, हमसे सीपी का मान 100 का मान पूछ रहा है, दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए कटेगा, ये हो गया 106, 5 मरतबे, 5 मरतबे 540 हो जाएगा, बचेगा 10, 5 मरतबे बचेगा 10, फिर एक मरतबे लग जाएगा, 5100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5100, 5100 आ जाएगा। ये जो 5100 आया है, मरम्मत करने के बाद कई सीपी है, मरम्मत करने के बाद कई सीपी आया हुआ है, खरीदा हुआ था इतना, अब कुछ उस पर खर्च कर दिया था, फिर उसको इतना पे बेच देता है। ठीक है, तब कितना तो उसका लागत मूल्य कितना था, टोटल कितना 5100 था, तो कितना उस पर मरम्मत पर कितना खर्च किया था, तो 500 रुपया। ओ मरम्मत अब क्या किया है, खर्च क्या, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, कर रहा है यहाँ पर, कह रहा महेश, महेश क्या कर रहा है, महेश द्वारा कारखाने से एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद की कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पाद की लागत है के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा है। तो शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पाद और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। ठीक है, तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचना है, यानी इसका कहने का अर्थ इतना लंबा चौड़ा दे दिया हुआ घुमा फिरा के, कहने का अर्थ ये है कि महेश वो सामान को कारखाने में बनाता है तो उसको टोटल 2000 रुपया खर्च हो जाता है। ठीक है, और उस सामान को हम शोरूम तक ले जाते हैं, तो उस पर मेरा जितना में खर्च मेरा हुआ था उसका 10% और खर्च हो जाता है, यानी 2000 का 10% निकालिएगा तो 200 रुपया और हमको भाड़ा किराया में खर्चा हो जाता है। तो टोटल लागत मूल्य कितना हो गया है, तो 2000 को सामान बनाने में खर्च हुआ था, उस पर 200 रुपया भाड़ा में लग गया खर्चा, तो टोटल 2200 रुपया खर्चा हुआ है। ठीक है, कितना 2200। अब उसको क्या कर रहा है, उसको 15% प्रॉफिट पर बेच देता है। ठीक है, 15% प्रॉफिट पर बेच देता है, तो किस दाम पर बेचा हुआ है एसपी यहाँ पे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपया उसको बनाने में खर्चा हुआ था, कितना बनाने में सामान को, फिर इसको इस पर अभी जितना में बनाने में खर्चा उसका 10% और खर्चा हो जाता है, जितना ही खर्चा इसका 10% और खर्च हो जाता है परिवहन के, यानी गाड़ी भाड़ा हो रहा है। ठीक है, इसका 10% निकालिएगा तो 200 रुपया और खर्चा हो गया, टोटल उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2200 रुपया हो गया, यानी टोटल उसका लागत मूल्य इतना रुपया, उस सामान को टोटल लागत मूल्य कितना बनाने में कितना टोटल खर्चा हो गया है, तो 2200, जो इधर उधर खर्चा सब उसी में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 2200 रुपया। अब इसको क्या कर रहा है, 15% प्रॉफिट पर बेच देता है, इसको 15% प्रॉफिट पर अब बेच देता है। हम यहाँ से एसपीएफ निकालना सीपी था, हम यहाँ से प्रॉफिट निकाले, 15% प्रॉफिट का मतलब 115% का मान निकालना है, 115% का मान, कोई दिक्कत नहीं है। 15% 100% सीपी है तो उसका 15% 115% में बेचना होगा, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 115 दूना करिएगा, 115 दूना 230 हो जाएगा, 230 के जीरो, कैरी कितना हो गया 23, फिर 15 दूना 230 है, 230 में 23 जोड़िएगा, 230 में 230 में 23 जोड़िएगा तो 200 कितना 52 आ जाएगा, 252, 252, 200 कितना 52 आ गया, चोरी कहाँ 252 की 253, 253 आ गया, तो 2300 सॉरी 2530 रुपये में क्या करना होगा, उसको बेचना होगा। शोरूम से उस सामान को कितना में बेचा है, 2523 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, सॉरी 2530 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला क्या करा हिमानी, हिमानी ने 800 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदा है, 800 रुपये वो वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 रुपये वो खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद उसको 20% लाभ पर बेच देता है, तो बेचने के बाद उसके पास पैसा आ गया होगा,
और उस पैसे से फिर क्या करता है कि वो नया वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसको 10% लॉस पे क्या कर देता है, बेच देता है। 10% लॉस पर बेच दिया है, तो उसको टोटल ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए, पहले क्या किया है, वॉशिंग मशीन 5500 रुपया में वो 8000 में खरीदा हुआ था। उसकी मरम्मत पर, पुराना मशीन था वॉशिंग मशीन, वो मरम्मत पर कितना खर्च कर देता है, वो 500 रुपया और खर्च कर देता है। ठीक है, टोटल उसका लागत मूल्य कितना हो गया, 8500 रुपया हो गया है। कितना, 8500। अब उसको क्या कर देता है, 20% प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। तब बेच देता है, बेचा कितना में, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा। अच्छा, एसपी जो निकाला वो उसका तो वो बेच दिया हुआ है, तो अब उतना उसके पास उतना रुपया बचा हुआ है, बेचने के बाद रुपया आ गया होगा। अब उससे क्या करता है, एक और वॉशिंग मशीन खरीद लेता है और उसको 10% लॉस में बेच देता है। तो टोटल ओवर कितना का प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, वो निकालना हम निकालना चाह रहे हैं। वही पूछा कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। ठीक है, देखिए, पहले वो कितना का खर्चा किया था, 8000 रुपया में वॉशिंग मशीन खरीदा है, 500 रुपया और उसको मरम्मत करने में खर्चा कर दिया है। कितना, 500। टोटल उसका लागत मूल्य कितना हो गया, 8500 रुपया हो गया। अब इसको क्या कर देता है, ये लागत मूल्य टोटल सीपी हो गया। अब इसको क्या कर देता है, 20% प्रॉफिट में बेच देता है। 20% प्रॉफिट का मतलब 120% हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 का सामान 120 में बेचा है, तो 120% का मान हम निकाले। ये जो अब आ गया है, ESP आ गया। ठीक है, यानी इतना रुपया में अब पता हो गया कि, तो हो गया इतना में बेच दिया है, तो उसके पास इतना रुपया आ गया हुआ। तभी अब देखें ना क्या निकालने जा रहे हैं, इतना रुपया वो बेच दिया है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट गया। इसको काटिएगा, 12 12 से ही, यानी सॉरी गुना करिएगा, 12 पंचे 60, 12 अठे 96, और 96 4 100 अदू 102 हो जाएगा, 102। यानी इतना रुपया में क्या किया है, इतना रुपया में वो बेच दिया है। इतना रुपया में, नहीं तो इसको देखिए दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं। टोटल वो कितना खर्च किया है, टोटल वो 8500 रुपया उसको खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ, 8500 रुपया। ठीक है, इस पर क्या कर देता है, इसको अब 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। 20% प्रॉफिट पर बेचा है, 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसका 20% निकालिएगा, इसका 20% निकालिएगा, तो 10% कितना, 850 हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा, 1700। यानी 1700 उसको प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट कितना का हो रहा था, तो 1700 रुपया पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 1700 उसको प्रॉफिट हो रहा था। उसको कितना का पहले प्रॉफिट हो रहा था, 1700 रुपया। कोई दिक्कत, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका 20% निकालिएगा। 20% डायरेक्ट हम प्रॉफिट निकाले, तो बिका कितना में है, तो वही 10,200 कितना आ गया, यहाँ से जुड़िएगा, जुड़िएगा तो 0 0 यहाँ से हो गया, 7 5 12 8 1 9 10, यानी 10,200 रुपया आ जाएगा। 10,200 रुपया आ गया, ये SP आ गया हुआ है, यानी इतना में बेचा है। इतना में क्या किया है, बेचा है। अब इसी से फिर क्या कर देता है, इसी से जितना इतना रुपया है, इसी से एक और वॉशिंग मशीन खरीदता है, और उसको अब इसको अब क्या कर दो, वॉशिंग मशीन खरीदा तो इतना खरीदाई, उसका लागत मूल्य अब इतना हो गया। नया वॉशिंग मशीन खरीदा है, इतना में खरीदा है। ठीक है, एक तरह से अब ये CP काम ही करेगा। इतना में खरीदा है और उसको 10% लॉस पर क्या कर देता है, बेच देता है। 10% लॉस, इसका 10% निकालिएगा, तो उसको अभी लॉस हो रहा है कितना, 10% लॉस हो रहा था। बेच कितना में रहा है, 1000, सॉरी इसको 10% लॉस हो रहा था। कितना का लॉस हो रहा है रुपया में, तो 1020 रुपया उसको लॉस हो रहा है। 1020 रुपया उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था 1700, अब यहाँ पर उसको 1020 रुपया लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो कितना का लाभ हानि से पूछा हुआ था, कितना का लाभ हो रहा है, फिलहाल में लाभ हो रहा है कि हानि होगा, क्योंकि पहले 1700 रुपया कमा लिया था पहले ही। यहाँ पर अब बेचा है, अब बेचा है तो उसको लॉस हो गया है कितना, 10, यानी 1020 रुपया लॉस हो रहा है। तभी भी अभी तो प्रॉफिट उसको कुछ हो रहा है, क्योंकि 1700 पहले हो रहा था, यहाँ पर बेचे तो 1020 रुपया लॉस हो गया। तभी भी उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यहाँ पर अंतर निकालिएगा। यहाँ पर अंतर कितना होगा, 680 रुपया का, 680 रुपया। अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 680 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा था। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस पूछा हुआ था, कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो कितना, 680 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर अनीस एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग पर खरीदता है। ठीक है, फिर उसे उसके आरंभिक जो विक्रय मूल्य है उससे 4% अधिक में बेच दिया। तो
अनीशा का लाभ प्रतिशत क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई और भारी बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो एसपी के सापेक्ष दे रहा हुआ है कि एसपी के सापेक्ष 4/5 में वो खरीदा है, एसपी के सापेक्ष ये जितना में खरीदा पहले एसपी था उसका 4% अधिक में क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो हमेशा यहाँ पर जो प्रारंभिक एसपी रहेगा उसको हमेशा 100 मान लीजिएगा। खाली उसको मानते हैं, उसके से हमको सिर्फ कंपेयर करना है, उसको लेके नहीं आना, उसको सिर्फ उससे सिर्फ कंपेयर कराइएगा। हम वो पुराना एसपी जो था उसको हम मान लेते हैं, एसपी पुराना एसपी को हम मान लेते हैं 100। कितना मान लिया, 100। अब इसी से तुलना करना है। ये जो हम सामान को हम क्या कर रहे हैं, अनिशा एक टीवी को उसके आरंभिक बिक्री मूल्य के 4/5 में खरीदता है। यहाँ से हम सीपी निकालने जा रहे हैं, सीपी तो आरंभिक बिक्री मूल्य 100 है, उसका 4/5 इसका निकालिएगा, 4/5, 4/5 निकालिए तो 20 का 80 हो जाएगा। यानी 80 में वो क्या किया है, खरीदा है। कितना में खरीदा है, 80 रुपये में, 80 रुपये में खरीदा है। अब उसको क्या कर देता है, अब बेच देता है कितना, आरंभिक जो विक्रय मूल्य था उससे 4% अधिक में बेच देता है। आरंभिक विक्रय मूल्य तो 100, इसका 4% निकालिएगा तो कितना, 4 रुपया, यानी बेचा कितना में, 104 रुपया में बेच दिया। यानी एसपी कितना आ गया, एसपी 104 रुपया आ गया। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज में, कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है। इससे तो सिर्फ हमको कंपेयर करना था, अभी इसको भूल जाइएगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए, इतना में खरीदा था, इतना में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर 24 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, तो 80 पर, इंटू 100 करिएगा, 0 से 0 करिए, 8 3 24, 30% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, एक विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाता है। एक विक्रय मूल्य क्या किया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। तो लाभ जो मूल लाभ था उससे क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। जब विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है, तभी पीछे को कंसेप्ट पहले ही हम जो बताए हुए थे, प्रॉफिट में अंतर निकालना होगा परसेंटेज में। प्रॉफिट या यूनिट में या परसेंटेज में रहेगा। जितना प्रॉफिट में अंतर होता है, प्रॉफिट में अंतर उतना ही एफपी में भी उतना ही अंतर होता है। ठीक है, इधर रुपया में रहेगा, इधर परसेंटेज में रहेगा। प्रॉफिट में अंतर निकालिएगा, लॉस में अंतर निकालिएगा। प्रॉफिट लॉस ला रहा है तो जानते हैं कि जोड़ देते हैं, लॉस लॉस अभी भी अंतर हम ले लेते हैं, प्रॉफिट वगैरह तभी अंतर लेते हैं। वही प्रॉफिट और लॉस रहता है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इधर एसपी का अंतर ले लेते हैं, बराबर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 100% का मान निकल लेगा, वो हमेशा सीपी आएगा। तो वही काम यहाँ पर कर दिया, करा किसी विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाता है। विक्रय मूल्य के लिए दुगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। तो नया लाभ यहाँ पर फिलहाल में तो कुछ दिया नहीं है, हम मान लेते हैं यहाँ पर एसपी को ही मान लेते हैं। एसपी को कितना हम 100 मान के आ रहा है, एसपी को हम कुछ सीपी रहा होगा, सीपी कुछ रहा होगा, कोई दिक्कत, सीपी रहा होगा, वो मालूम नहीं है, सीपी मालूम नहीं है, लेकिन हम एसपी को मान लेते हैं क्योंकि एसपी को क्या किया, दुगुना किया था, प्रॉफिट पे 3 गुना हो जाता है। यानी एसपी मान लेते हैं हम 100 माने हुए हैं। कितना है, हम 100 रुपये में सामान कितना में खरीदे मालूम नहीं है, लेकिन 100 रुपये में बेच रहे हैं, पहले बेच रहे थे। ठीक है, अब उसी को हम उसी सामान को बेच रहे कितना, उससे दुगुना, यानी 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो पहले प्रॉफिट हो रहा था, पी का प्रॉफिट हो रहा था, अब उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, 3 गुना। पहले इतना का सब कुछ सीपी का सामान रहा होगा, खरीदारी में कुछ इतना रहा होगा, उसको हम 100 रुपये में बेच रहे थे, तो पी रुपये हमको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अब जब विक्रय मूल्य को क्या किया, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिए है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट मूल्य प्रॉफिट से 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर भी अंतर कितना का, 2 का आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट में कितना का अंतर, 2। यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है, एसपी में कितना का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आता है। पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान 50 रुपया हो गया, यानी पी का मान कितना हो गया, 50 रुपया। यानी जब हम 100 रुपया में सामान बेच रहे हैं तो उसको उस समय प्रॉफिट कितना को हो रहा था। यहाँ से भी सीपी आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे भी उतना ही सीपी, यानी यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम सीपी निकाल सकते हैं। जब सामान को हम 100 रुपये में बेच रहे थे तो उस समय 50 रुपये हमको प्रॉफिट हो रहा था, तो सीपी कितना रहा होगा, 50 रुपये रहा होगा। यहाँ से भी निकाल सकते थे, जब 200 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट कितना का हो रहा था, 50 दिया 150, तो
तो सीपी कितना रहा होगा? 50 रुपया। यहाँ से भी सीपी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है नया, तो नया लाभ प्रतिशत कितना? सामान को बेच रहे इतना में, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का आ जाएगा? यहाँ पर 150 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है। बेच कितना में रहा? 200, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 150 रुपया में प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत? 150 का प्रॉफिट और परसेंटेज में कितना इसका? जस्ट 3 गुना है, तो 300% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में निकालना, प्रॉफिट हो रहा है 150 का, सीपी कितना था? 50, परसेंटेज में निकालना है तो 100%, 50 दिया तो 300% इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 300%। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, 300% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? आज हम यहीं तक फिलहाल में रखते हैं। ठीक है, 4-5 को हम टाइप आज हम बता दिए हुए हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे रेलवे का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।